हेलो बच्चों, तो कैसे हो? बच्चों, आज की वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका के गृह कार्य 1 से लगाकर 6 तक को हल। तो देखिए, गृह कार्य 1। देखो, पहली गतिविधि दी है कि आपके घर में उपलब्ध दो समान वस्तुओं की लंबाई ऊंचाई के आधार पर तुलना कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? क्या आपके घर में उपलब्ध सभी कुर्सियों की ऊंचाई एक समान है? तो सभी कुर्सियों की ऊंचाई एक समान है क्या? नहीं है। तो सभी कुर्सियों की क्या हो? अलग अलग ऊंचाई है, तो ये जगह नहीं। आपकी पसंदीदा कुर्सी की ऊंचाई कितनी बालिश की है? अनुमान लगा के लिखिए। तब अनुमान से लिख देंगे भाई अपने की 7 बालिश। 7 बालिश। अब आप इसकी ऊंचाई को एक धागे की सहायता से नाप कर लिखिए। कुर्सी के बराबर ऊंचाई का एक धागा लटका लें और फिर धागे को सीधा रखकर बालिश से माप कर लिखिए। तो कि कितने का होगा? तो ये भी अपने हो गया 8 बालिश। कितना हो गया? 8 बालिश। फिर एक आपके घर में उपलब्ध सबसे अधिक ऊंचाई वाली कुर्सी और सबसे कम ऊंचाई वाली कुर्सी की ऊंचाई में कितने बालिश हैं? अनुमान लगा एवं माप कर लिखिए। ठीक है। तो अनुमान से कितना हो गया? अच्छा, ये देखो है, सबसे अधिक ऊंचाई वाली कुर्सी की ऊंचाई अनुमान से है, तो अनुमान से उसकी ऊंचाई है 8 बालिश और मापने पर भी हो गई 8 बालिश। फिर सबसे कम ऊंचाई वाली कुर्सी की अनुमान से अपने होगी 6 बालिश और मापने पर वही है 7 बालिश। फिर देखिए, क्या आप इसी प्रकार अपनी मेज की लंबाई लंबाई भी माप सकते हैं? यदि हाँ, तो मेज की लंबाई माप कर लिखिए। तो मेज की लंबाई कितनी हो जाएगी अपने? 5 बालिश। इसी प्रकार आपके घर में उपलब्ध अन्य वस्तुओं की लंबाई ऊंचाई का अनुमान लगाकर और माप कर अपने अनुमान की आप जांच कर सकते हो। फिर बच्चों देखिए, गृह कार्य 2। देखो, ये है पानी की खाली गिलास, ये पानी से भरा हुआ गिलास है। ये हल्की वस्तु रुई का गोला है, ये भारी वस्तु पानी से भरी हुई बोतल है। ठीक है। सबसे भारी वस्तु अपने घर के अंदर गैस सिलेंडर। बच्चा खेल रहा है और पिताजी पास में बैठे हैं। इस हिसाब से अपने अब देखिए पहला प्रश्न। आपके घर में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गिलास के भार का अनुमान लगाइए। अब गिलास में पानी भरकर भार का अनुमान लगाइए। तो कौन सा भारी है, खाली गिलास या पानी से भरा गिलास? तो कौन भारी होगा? पानी से भरा गिलास। फिर है, पानी से भरा गिलास भारी क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो पानी से पानी से भरा है। पानी से भरा है। फिर एक रुई का छोटा सा गोला और पानी से भरी बोतल में से कौन हल्का है और कौन भारी है? सबसे पहले हरा यानी हल्का। हल्की वस्तु कौन सी हो जाएगी? रुई का गोला। और भारी वस्तु जगह पानी से भरी बोतल। पानी से भरी बोतल। फिर आपके रसोई घर में मौजूद सबसे भारी वस्तु का नाम लिखिए। सबसे भारी वस्तु कौन सी हो जाएगी बताओ? गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर। फिर देखिए, आपके सदस्यों के सभी सदस्यों के भार का अनुमान लगा के सबसे हल्के और सबसे भारी सदस्य का अपने नाम लिखता था। सबसे हल्का आपके घर के अंदर कौन होगा? ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? छोटे भाई बहन। छोटे, ये हो जाएगा छोटे भाई या बहन। और सबसे भारी हो जाएंगे बच्चों पिताजी।
उनका पिताजी का अपना आपसे नाम लिखना है। फिर आता है बच्चों गृह कार्य 3। गृह कार्य 3, आपके रसोई घर में मौजूद वस्तुओं को गिनकर तालिका की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले चम्मच आपके घर के अंदर कितने हैं? तो हमारे घर के अंदर है चम्मच 24। शब्दों में लिखेंगे 24। संख्या 20 से कितने अधिक है, कम है या अधिक है? तो लिखेंगे ये अधिक है। कितने अधिक है, ठीक है। और कितनी है, 4 अधिक है। फिर गिलास, गिलास है 8। ऐसे शब्द में लिखेंगे 8, ठीक है। संख्या 20 से कितनी कम अधिक है? तो 12 कम, ठीक है। फिर थाली, थाली है अपने बच्चों 10। शब्दों में लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 10 कम, ठीक है। फिर है प्लेट, तो प्लेट है बच्चों 12, 12 ये 20 से जाएगी 8 कम, 8 कम। फिर कटोरी, कटोरी है बच्चों 16। कितनी है? 16। तो ये हो जाएगी बच्चों 4 कम। कितने कम? 4 कम। फिर कप है बच्चों 6, 6। तो ये हो जाएगा बच्चों 14 कम। कितने कम? 14 कम। फिर देखिए प्रश्न, चम्मच की संख्या दी गई है, गिलास की संख्या और कितनी है? तो देखिए बच्चों अपना चम्मच कितने हुए थे? 24। और क्या था? गिलास। तो गिलास बचे हुए थे अपने 8। तो कौन अधिक है? तो चम्मच अधिक है, लिखेंगे चम्मच, चम्मच अधिक है। पूछा कितनी अधिक है? लिखेंगे 16 अधिक है। कितनी? 16 अधिक, क्योंकि चम्मच थे 24 और गिलास थे 8। तो 24 में से 8 गिलास पीछे बचेंगे 16। कप या प्लेट में से किस वस्तु की संख्या कम है और कितनी कम है? कप और प्लेट। कप देखिए 6 है, प्लेट है 12, ठीक है। किस वस्तु की संख्या कम है? तो कम है कप की, कप, ठीक है। कितनी कम है? 6 कम, 6 कम। फिर है प्लेट, कप, थाली एवं गिलास की संख्याओं का योगफल कितना है? सबसे पहले प्लेट है 12, कप है 6, ठीक है। थाली है बच्चों 10, और फिर बच गए गिलास, और गिलास में बच्चों थे 8। तो 12 6 18, 18 18 बचेंगे बच्चों 36। फिर यदि आप 12 गिलास और खरीद लें तो गिलासों की संख्या आपको कितनी हो जाएगी? तो पहले कितनी गिलासें थी बच्चों? 8 थी, 12 और खरीद ली, कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। फिर एक कटोरी की संख्या, कटोरी की संख्या कितनी है बच्चों? और मैं इकाई के अंक का मान। तो कटोरी की संख्या बच्चों थी अपने 16। इसमें इकाई के अंक का मान क्या है? 6। क्या है? 6। यदि चम्मच की संख्या, चम्मच की संख्या कितनी थी बच्चों? चम्मच, यदि चम्मच की संख्या 24 थी, चम्मच कितने थे अपने? बच्चों 24 थे। 24 के दहाई के अंक में 2 जोड़ दे तो चम्मच की संख्या कितनी हो जाएगी? तो भाई दहाई के अंदर 2 जोड़ना है, तो 2 पहले से तो कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 44। कितने हो जाएगी? 44 हो जाएंगे। फिर तालिका में दिए गए वस्तुओं चम्मच, गिलास, थाली, प्लेट, कटोरी, कप की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है। तो सबसे कम बच्चों थे कप, ठीक है। फिर गिलास, गिलास। फिर थी थाली, थाली, प्लेट और चम्मच, ठीक है। तो ये हो गया गृह कार्य 3 बच्चों। फिर देखो आगे का गृह कार्य 4, गतिविधि नंबर 4, दैनिक खरीदारी का हिसाब लगाना। आप अपने माता पिता घर के बड़े सदस्य के साथ बाजार गए। अपने अनुभव के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले
तो आपके पास 92 रुपए हैं और आप 5 रुपए का पेन, 35 रुपए की अभ्यास पुस्तिका और 12 का अन्य सामान खरीद लेते हैं, तो आपके पास कितने रुपए से इस शेष जो है बचेंगे, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले अपने कितने थे, अपने पास 92 रुपए थे, ठीक है। खर्च अपने कितने कितने किए, 5, 35 और 12, ठीक है। देखेंगे 92 माइनस जोड़ो कितने हो गए, 40, नहीं 10 से 52 हो गए, ठीक है। तो 92 से 52 के पीछे बच गए 40 रुपए, 40 रुपए। फिर आपको एक पेन 15 का और एक पेंसिल 4 की खरीदनी है, तो आपको दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे, ठीक है। तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 रुपए, 19 रुपए। 25 के टमाटर, 22 के आलू, 10 का धनिया खरीदने के बाद 100 का नोट दुकानदार को दिया, दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा, तो कितने रुपए लौटाएगा बच्चों। तो अपने खर्च कितने किए देखो, 25, 22 और 10, ठीक है। ये कितने बच्चों हो गए, ये बच्चों हो गए 57 रुपए, ठीक है। अपने पास है 100, 100 में से 57 घटाए, पीछे बच गए बच्चों 43 रुपए, तो ये 43 रुपए वापस देगा। फिर देखिए हिसाब किताब, आपके घर में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं जैसे खिलौने, बैग, पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, रबड़, ज्यामिति आदि पर सूची लगाकर एक दुकान बनाइए और अपने घर के सदस्यों को 100 रुपए देकर सामान बेचने और शेष राशि वापस करने का अभ्यास करें, ठीक है। तो पुस्तक और ज्यामिति इन दोनों का कुल मिलिए बच्चों हो गया 70, तो 100 में से 70 के पीछे बचे 30, तो 33 रुपए वापस देंगे। फिर एक बैग और एक रबड़, इनके बच्चों हो गए 65 रुपए, तो ये देंगे 35 रुपए वापिस। और फिर केक खिलौना और एक बैग और एक अभ्यास पुस्तिका है, इनके हो गए बच्चों 90 रुपए, तो 10 रुपए अपन वापस देंगे। कितने, 10 रुपए। फिर है गृह कार्य 5, गृह कार्य 5, गतिविधि नंबर भी 5। अगले 3 दिनों तक आप अपने मुख्य गतिविधियों पर खर्च किए गए अनुमानित समय को घंटों में नीचे दी गई तालिका में लिखिए। सबसे पहले सोना और आराम करना, तो देखिए पहले दिन आप 9 घंटे सोए, तो आराम अपने 9 9 घंटे करते हैं। फिर गृह कार्य रोज का फिक्स है 2 2 घंटा, ठीक है। फिर खेलना घर के अंदर, ये कंप्यूटर पे 2 2 घंटे। तीसरे दिन 1 घंटा अपने कम खेल दिया। फिर बाहर 2 2 घंटे के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटा कम हुआ तो यहाँ पे 3 घंटे अपने कर दिए। टीवी बच्चों पर रोज 1 1 घंटा देखते हैं, ठीक है। अन्य कार्य 8 8 घंटा करते हैं। तो इस हिसाब से देखिए 9 2 11, 2 11, ये हो गए 15, 16, 8, 24 घंटे अपने हो गए, 24 घंटे, ठीक है। अब देखिए आपने सोने और आराम करने में कुल कितना समय खर्च किया, ठीक है। सोने और आराम करने, तो भाई 9 9 घंटे 3 दिन सोए, ठीक है। तो सोने में कुल समय, कुल समय, तो 3 दिन सोए, 9 9 घंटे, 9 27 घंटे, कितने हो जाएंगे, 27 घंटे। आपने घर के अंदर खेलने में अधिक समय खर्च किया या बाहर खेलने में अधिक समय खर्च किया है, तो लिखेंगे बाहर खेलने, बाहर खेलने में। और कितना अधिक खर्च किया है, तो 2 घंटे अधिक, 2 घंटे अधिक। फिर आप सबसे अधिक समय किस गतिविधि में खर्च करते हैं, तो सबसे अधिक समय किसमें होगा, सोना और आराम करना, सोना और आराम करना।
आप सबसे कम समय किस गतिविधि में खर्च करते हैं? जैसे सबसे कम हो जाएगा बच्चों, टीवी देखना। टीवी देखना। क्या आपकी पढ़ाई का समय आपके टेलीविजन देखने से कम है? यदि हाँ, तो आपको क्या बदलाव करना चाहिए? तो लिखेंगे हाँ, पढ़ाई का समय बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई का समय बढ़ाना चाहिए। फिर देखिए, आपने अन्य कार्य जैसे खाना, नहाना, बड़ों की सहायता करना में 3 दिनों में कुल कितना समय खर्च किया? तो अन्य कार्यों में कुल समय 8 8 घंटे किए थे, 3 दिन, 8 या 24, तो 24 घंटे। 24 घंटे। फिर देखिए बच्चों, गृह कार्य नंबर 6 और गतिविधि नंबर भी 6। आप अपने मित्रों की एक टोली बनाकर या करके किसी बड़े सदस्य को साथ लेकर अपने गांव मोहल्ले के 20 परिवारों के सदस्यों का सर्वे कीजिए। उनके परिवारों के सदस्यों की संख्या अनुमान तालिका में सही का चिन्ह लगाएं और तालिका में भरकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले, परिवार में सदस्यों की संख्या 1, तो ऐसे परिवार बच्चों कितने थे? 1। ठीक है, खड़ी लाइन होगी अपनी 1। फिर परिवार के सदस्यों की संख्या 2, तो ऐसे परिवार की संख्या 2 थी। कितनी थी? 2 थी। फिर परिवार में सदस्यों की संख्या 3, तो ऐसे परिवार थे बच्चों 4। कितने थे? 4। फिर परिवार में सदस्यों की संख्या 4, तो ऐसे परिवार कितने थे? 5। 1 2 3 4 5, 4 और 5। फिर सदस्य की संख्या 5, तो ऐसे परिवार थे बच्चों 4। 1 2 3 4, 3 4। फिर देखो 6, तो 6 वाले बच्चों थे 2। 6 वाले कितने थे? 2। फिर 7 वाले थे बच्चों 1। ठीक है। और 7 से अधिक वाले बच्चों थे, ये भी 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। फिर है कि 2 सदस्य वाले परिवार की संख्या कितनी है? तो 2 वाले कितने हैं? 2। 2 परिवार। 3 सदस्य वाले परिवार की संख्या अधिक है, 4 परिवार वाले सदस्यों की संख्या अधिक है? फिर 3 वाले में कितने थे बच्चों? 4, और 4 वाले में 5। ठीक है, तो लिखेंगे 4 सदस्य वाला परिवार, इसके अधिक है। और कितनी अधिक है? 1 अधिक। 1 अधिक है। फिर देखो, 4 या 4 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 4 या 4 से अधिक परिवारों की संख्या कितनी है? देखिए, 4 और 4 से अधिक। तो यहाँ से देखिए, ये देखो, 4 और 2 6। ये भी 4 वाले भी गिने तो 5 4 9 9 2 11 12 और 13। तो ये हो जाएगा बच्चों 13। 13 परिवार। फिर एक आपके द्वारा सर्वे में किए गए 20 परिवारों में कुल कितने सदस्य हैं? कुल कितने सदस्य हैं? तो ये अपने नहीं, कुल कितने सदस्य हैं? देखिए, कुल कितने सदस्य एक परिवार में थे? एक। ठीक है, तो ये हो गया 1। फिर प्लस, फिर देखिए दूसरे परिवार में 2, ऐसे परिवार 2, तो ये हो जाएंगे बच्चों 2 2 4। कितने हो जाएंगे? 4। फिर देखिए 3 सदस्यों वाला परिवार है 4, तो इसमें हो जाएंगे टोटल 12। कितने हो जाएंगे बच्चों? 12। फिर 4 सदस्यों वाले हैं 5, तो ये हो जाएंगे बच्चों 20। ये 20 सदस्य हो जाएंगे टोटल। ठीक है, 4 वाले हो गए। फिर 5 वाले हैं 4, ये भी 20 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर 6 वाले 2, तो ये हो जाएंगे 6 सदस्य 2 परिवार, तो ये हो जाएंगे बच्चों 12। ठीक है, फिर 7 वाले हैं 1,
इसमें बच हो जाएगा 7 सदस्य। ठीक है, फिर 7 से अधिक ये भी एक है, तो ये लगभग इससे अधिक है। तो इन्हें टोटल कीजिए कितने होते हैं। तो ये हो जाएंगे 5, 5 और 12 17, 17 और 20 ये हो जाएंगे 40, ये हो जाएंगे 17, 40 और 57, 57 ये हो जाएंगे 59। कितने हो जाएंगे बच्चों? 57 और 12 59, 59 ये हो जाएंगे 66, और 66 और 60 कितने हो जाएंगे? 66 और 60 हो जाएंगे 73, 73 से ये ऊपर अधिक ही है, तो लिख देंगे 73 से अधिक हो जाएंगे तो 75 76 लिख देंगे, ये हो जाएंगे लगभग। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न। आपके स्वयं के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो मेरे परिवार में कितने जाएंगे? 5 सदस्य। कितने परिवारों के सदस्यों की संख्या आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर है? तो कितने हैं? वो है 4 परिवार। 4 परिवार। कितने परिवारों में सदस्यों की संख्या आपके परिवार के सदस्यों से कम है? मेरे परिवार के सदस्यों से कम है, वैसे हैं 12 परिवार। कितने हो जाएंगे? 12। कितने परिवार में सदस्यों की संख्या आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर है? तो मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर ऐसे कितने परिवार थे? तो थे 4 परिवार। 4 परिवार। तो ये बच्चों कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका के 1 से लगा के 6 तक सभी कार्यपत्र कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ कक्षा 3 की गणित की वर्क बुक जो कार्य पुस्तिका है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों पूरी वर्क बुक देखने के लिए आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और वहां से पूरी जो कार्य पुस्तिका है उसको कंप्लीट कीजिए।